हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में आपको लेकर। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कर रहा हूँ, ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords, page of wands, ten of wands, seven of wands, three of swords, two swords, nine of pentacles, and in the deck we do have two of cups. अच्छा, एक चीज़ कंफर्म है, आपके कनेक्शन में मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लग रही है। एज इन हो सकता है कि आप बात करते हो फिर छोड़ देते हो। ये भी पॉसिबल है कि आपकी थोड़ी थोड़ी बात होती हो, जैसे बिट्स एंड पीसेस में, जैसे ओपन कम्युनिकेशन ना हो, जहाँ पर आप थोड़ी बात करते हो देन कोई आर्ग्यूमेंट फाइट हो जाता है जिसके बाद आप दोनों की बातचीत नहीं हो पाती है। तो उस तरह की एनर्जी भी पॉसिबल है कि आप दोनों के दरम्यान में ऐसा चल रहा है। एक सेकेंड। यस, सो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के दरम्यान में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट और बार बार होती है एंड देन फिर चीज़ें लगता है कि थोड़ा सही होने लगी हैं लेकिन फिर ख़राब हो जाती हैं। अगर मैं अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि पर्सन जो है कुछ चीज़ को लेकर हैप्पी है राइट नाउ। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो उसके दिल में है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। वो आपको लेकर फिलहाल थोड़ा पॉजिटिव सोच रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लास्ट नहीं करेगी चीज़। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि फ़ाइट हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी फाइट वाले मोड में चल रहे हो जहाँ पे आपकी बातचीत ख़त्म हुई हुई है, मुझे लग रहा है कि वो स्टिल आपको सोचकर थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेगा? शायद आने वाले दिनों में यस, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा है फिर कुछ नेगेटिव हो रहा है, या कुछ नेगेटिव है ऑलरेडी और फिर कुछ पॉजिटिव हो रहा है। सो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अगर आप ऑलरेडी राइट नाउ साथ में हो तो मुझे लग रहा है कि वो खुश है, लेकिन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे फिर से जो है आप दोनों का ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑफ हो तो ऑन हो जाओगे, ऑन हो तो ऑफ हो जाओगे, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में प्यार बहुत ज़्यादा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स उससे भी ज़्यादा हैं। और एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ती हैं, मुझे लगता है उसकी वजह से आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक अफेक्टेड होता है। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, तो मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। चाहे बातचीत हो रही है नहीं हो रही, उसको क्योंकि प्यार जो है वो म्यूचुअल है, लेकिन शायद आपका पर्सन इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। सो इसलिए वो जब स्पेशली जब आप लोगों की नो कम्युनिकेशन होती है तो कहीं ना कहीं उसको एक फील होती है कि आप मूव ऑन नहीं करोगे, यू वुड कम बैक टू दैम। ये उसको एक सेटिस्फैक्शन है, एक फीलिंग है जो उसको रहती है। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी मुझे लगता है कि उसको ये फियर आने लगता है कि व्हाट इफ इट डजंट हैपन, तो तब ये आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना। अगर आप में से एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे एक दिन बात की, 2-3 दिन बात नहीं की, फिर एक दिन बात की, अगर वो पैटर्न ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आपका पर्सन आपको लेकर ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा, आपका पर्सन आपको लेकर ज़्यादा गिव इन करेगा कनेक्शन में, क्योंकि उसको वो फियर आएगा जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के लिए। आपका पर्सन जो है इनिशियली उसको लगेगा कि ये एक दिन की बात है, बात खत्म हो गई, फिर से पैचअप हो जाएगा, फिर से बात शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि पैटर्न ब्रेक होने वाला है आने वाले दिनों में। कुछ ऐसा होगा जहाँ पर शायद वो पर्सन जो कि कनेक्शन में हमेशा एफर्ट करता है या इनिशिएट करता है पहला स्टेप, मुझे लगता है कि वो पर्सन इस दफ़ा स्टेप नहीं लेगा। दैट्स गोना मेक द कनेक्शन गेट स्ट्रांगर। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है जो कि अनएक्सप्रेसिव है, जो कि हर चीज़ को लाइट ले रहा है कनेक्शन के अंदर, मुझे लगता है कि वो थोड़ा पॉजिटिव होने लगेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लगेंगी। सो मुझे लग रहा है कि करंटली शायद अगर आप साथ हो तो पर्सन हैप्पी है और उसको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में आपकी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट फाइट होगी, जिसके बाद
चीज़ें थोड़ी ऑफ होना शुरू हो जाएंगी कनेक्शन में, लेकिन आपका पर्सन फियरफुल होगा क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि अप्रोच करोगे पर्सन को इन दैट सिचुएशन, इवन दो आपके दिल में प्यार होगा लेकिन आप इनिशिएट नहीं करोगे। दैट्स गोना मेक दिस पर्सन गेट मोर अट्रैक्टेड टू यू। यू नो, अगर आप राइट ना ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप हमेशा हर दफ़ा पहल करते हो कनेक्शन को रिकनसाइल करने के लिए, पैचअप करने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा एक स्टेप बैक लेना चाहिए और पर्सन को इनिशिएट करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये हो जाएगा तो आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ एक आपको पॉजिटिव एक चेंज दिखेगा अपने पर्सन का आपकी तरफ, जो कि शायद काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे, विश कर रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को वो मौका दो कि वो आपकी तरफ अपना पहला स्टेप बढ़ाए। प्यार, लाइक आई सेड अर्लियर, कि इस कनेक्शन में नो डाउट है, जब भी आप एक दूसरे से दूर होते हो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है जो कि शायद फाइनेंसेस से रिलेटेड है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इमेच्योरिटी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स द होल कनेक्शन, जहाँ पर वो कनेक्शन को वैल्यू वर्थ नहीं दे पाते हैं जो आप चाहते हो, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में हमेशा इश्यूज आते हैं। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि जब आपका कनेक्शन एक दफ़ा आगे बढ़ेगा, शादी की तरफ लीड करेगा या फिर एंगेजमेंट की तरफ लीड करेगा, या जहाँ पे एक्सप्रेसिव वे में प्यार एक्सप्रेस कर दिया जाएगा पर्सन के एंड से, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बदल जाएंगी। पर्सन जो है वो गिवन ज़्यादा करेगा। अगेन, इसको इनिशिएट करना, इस चीज़ को इनिशिएट करना कि कब ऐसा हो कि पर्सन एक्सप्रेसिव हो जाए और फिर वापस इस तरह का एटीट्यूड ना शो करे इमेच्योर वाला कनेक्शन को लेकर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा रोको और अपने पर्सन को इनिशिएट करने दो कम्युनिकेशन को लेकर। जब वो करेगा और जब वो अंडरस्टैंड करेगा कि शायद अगर इस दफ़ा अगर आप वापस नहीं आते हो उसकी ज़िंदगी में और आप अपने आप को रोकते हो, तो मे बी दिस पर्सन माइट लूज़ यू। सो वो फियर आने ज़रूरी है पर्सन के अंदर। अगर वो फियर आ जाता है तो आपका कनेक्शन डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और फिर चीज़ें बैलेंस होंगी कनेक्शन में। राइट नाउ मुझे लगता है कि थोड़ा इम्बैलेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन को एक वो सेटिस्फैक्शन कह लो, बिलीफ कह लो, फेथ कह लो, आपके अंदर है कि वो उसको पता है कि आप आगे बढ़ोगे नहीं, आप उसे छोड़ोगे नहीं। सो इसलिए चीज़ें को या आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। लेट्स सी के और क्या चल रहा है पर्सन के माइंड में आपको लेकर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन स्लोली बट श्योरली कनेक्शन को की सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करेगा और प्रिपेयर होगा। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा अभी चल रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन के पास बहुत कुछ है, लेकिन स्लोली बट श्योरली चेंज उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है या जिनकी बातचीत नहीं हो रही है पर्सन से। और अभी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ईच अदर कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, बट एक्सप्रेसिव वे में कहा नहीं गया और काफ़ी हद तक वो एक्शंस नहीं लिए गए हैं इस कनेक्शन में जो कि कनेक्शन को कंफर्म करें या ऑफिशियल करें एक दूसरे के लिए भी और लोगों के लिए भी। सो मुझे लगता है इन दैट सिचुएशन आपका पर्सन सोच रहा है कि मे बी इट्स हाई टाइम कि पर्सन जो है कनेक्शन के अंदर ओपनली कन्फ्रंट करे अपने आप को और कन्फेस करे अपनी अपनी फीलिंग्स आपको लेकर। और मुझे लगता है कि शायद पर्सन रेडी नहीं था, लेकिन हो जाएगा। हो सकता है कि ये चीज़ उसने सोची नहीं हो क्योंकि उसको इस तरह से करना पड़ेगा एक्सप्रेस अपने आप को, लेकिन कुछ ऐसा होगा। अगेन मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों के लिए आपके पर्सन का ट्रिगर जो उसको करेगा कि आप उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो यही होगा कि आप डिटैच करोगे अपने आप को, या कर चुके हो, और अगर कर चुके हो तो बहुत क्लोज हो टूवर्ड्स हैविंग व्हाट यू वांट। लेकिन अगर नहीं किया तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा जो कि आप अपने आप को कंप्लीटली कट ऑफ करोगे इस इंसान के साथ, ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करे और कनेक्शन की वैल्यू को अंडरस्टैंड करे। और इट्स नॉट अबाउट यू, एक्चुअली इट्स नॉट कि ईगो है या कुछ इस तरह का, जस्ट दैट कि आपका पर्सन इमेच्योरली कनेक्शन को डील कर रहा है, जहाँ पे उसको मेच्योरिटी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि जो लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन आना अपने पर्सन से।
मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट ना अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपका ज़्यादा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि पर्सन कब कांटेक्ट करेगा, कब पर्सन ओपन अप करेगा, कब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। बहुत ज़रूरी है राइट ना आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। मेजॉरिटी लोग मे बी आप अपने आप को छोड़ चुके हो, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ एंड सेक्शुअल हेल्थ एज वेल। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अपना फेथ स्ट्रांग रखना। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी डिज़ायर है आपको मिल सकती है। इसलिए कोशिश करो बजाय इसके कि आप पर्सन के ऊपर फोकस रहो या फिर फ्यूचर के ऊपर फोकस रहो कि पर्सन कब करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कब करेगा, करेगा या नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करने से ज़्यादा अच्छा ज़रूरी ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करो और जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जो भी आपकी डिज़ायर है उसके ऊपर बिलीव रखो, फेथ रखो। उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो गाइडेंस है, चाहे वो सपोर्ट है। मुझे लगता है कि यू नीड दैट सपोर्ट, या आपके आसपास के लोग शायद आपको इतना मोटिवेट नहीं करते हैं टुवर्ड्स द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। सो कहीं ना कहीं अपने आप को उन लोगों के पास लाओ जो कि आपको हेल्प करें, गाइड करें। उसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जो आपने करंट वे ऑफ एक्सप्रेस बीइंग विद अ पर्सन अपनाया हुआ है वो नीड्स टू चेंज। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर जाते हो इस इंसान को कंसिडर करते हुए या अपने लव को कंसिडर करते हुए। यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। एक अच्छा तरीका भी हो सकता है टू हैव व्हाट यू वांट। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि शायद आप पर्सन को प्यार करते हो इसलिए आप इस तरह की सिचुएशन में भी इसके साथ हो जहाँ पे आपको फुल ग्रांटेड लेता है। दैट्स नॉट द राइट आंसर। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज हाई और सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो और देन कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को रिजॉल्व ज़रूर करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर ऑलवेज सेटलिंग इन फॉर लेस। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन का इशू ही तभी आया जब कनेक्शन इम्बैलेंस हुआ, और वो इसीलिए इम्बैलेंस हुआ कि पर्सन ने गिवन कम किया, आपने हमेशा ज़्यादा किया। सो दैट नीड्स टू स्टॉप टू। जब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी, छोटी छोटी स्टेप्स जब आप अपने अंदर से टूवर्ड्स द करंट सिचुएशन लोगे, तो ऑटोमेटिकली करंट सिचुएशन भी फिक्स होना शुरू हो जाएगी। जहाँ पर राइट नाउ इश्यूज चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, दैट हैज़ टू स्टॉप। और उसको स्टॉप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्टॉप करो। हमेशा अगर आप पर्सन को रीच आउट करते हो ब्रेकअप के बाद, न्यू कम्युनिकेशन के बाद, इट्स टाइम फॉर देम टू रीच आउट टू यू। स्टॉप डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ। उसके अलावा जो आप चाहते हो उस चीज़ को लेकर एक तो फेथ तो रखना है, लेकिन जो आपका वे ऑफ डीलिंग विद इट है हैज़ टू चेंज। लेकिन आपको जैसे मैंने कहा ना कि आपको शायद लगता है कि क्योंकि आप इसे बहुत प्यार करते हो तो यू हैव टू डू इट। नो, यू बोथ हैव टू डू इट टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा गिव इन करो और पर्सन ना करे और आपके ऊपर सारी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। दैट टू नीड्स टू स्टॉप। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ इसीलिए सफ़र की है या इम्बैलेंस हुई है क्योंकि आपने पर्सन को सर पे चढ़ाया, एज इन कि आपने बहुत गिव इन किया। यू हैव पैम्पर्ड द रॉन्ग पर्सन। कभी कभी होता है कि कुछ लोग अच्छा अगर आप उनके साथ ऐसा बिहेव करते हो, दे लव यू बैक इवन मोर। लेकिन आपका पर्सन ऐसा नहीं है। यू टुक देम इन अ रॉन्ग वे, यू जज देम इन अ रॉन्ग वे। आपको लगा कि आप इसे ज़्यादा प्यार करोगे तो दिस पर्सन इज गोइंग टू फॉल इन लव विद यू, जबकि आपका पर्सन उल्टा है। एज इन कि आपके पर्सन को आप जितना कम एक्सप्रेस करोगे, जितना आप उससे थोड़ा दूर दूर रहोगे, ये उतना आपके अंदर इंटरेस्टेड रहेगा। जितना आप ज़्यादा इसके ऊपर चढ़ोगे, जितना आप ज़्यादा इसको कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, ये पर्सन उतना आप में लूज़ कर जाएगा अपना इंटरेस्ट। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन थोड़ा मेच्योर टाइप का भी हो, जिसको इस तरह की चीज़ें शायद नहीं चाहिए। अगैन, अगर आपका ऐसा पर्सन है तो यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड कि आपको या तो आप ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते। डिसाइड फॉर योर सेल्फ वंस एंड देन गो फॉर इट। अपने अंदर वो चेंज, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द पर्सन दैट यू वांट टू बी विद, और आपको लगता है कि यू कैन एडजस्ट उस इंसान के अकॉर्डिंगली, तो दैट्स योर चॉइस। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन ऐसा है। Do you still want them? Do you still love them? Do you want to be with them? Yes or no? Ask those questions and उसके बाद कोशिश करो कि वर्क करो उन चीज़ों के ऊपर जो आप अपने एंड से कर सकते हो। Like I said earlier, मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट जो आपके पर्सन की एनर्जीज आई हैं उसके हिसाब से इट सीम्स लाइक कि पर्सन जो है हमेशा प्रेफर करता है कि उसको अटेंशन मिले आपकी तरफ से। आप हमेशा इनिशिएट करो, आप हमेशा उसको वो सब दो जो वो चाहता है, लेकिन आपको वो सब नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। अगैन, रीज़न बीइंग कि ऐसा हैबिचुअल कर दिया है आपने उस इंसान को कि वो इनिशिएट ही नहीं करता। उसको लगता है कि मैं नहीं करूँगा, ये कर लेगा, ये नहीं करेगा, मैं कर लूँगा। वो उस तरह की सिचुएशन में आ चुकी है कनेक्शन जो है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप एक
इस पैटर्न को ब्रेक करो ताकि एक नया पैटर्न बिल्ड हो सके कनेक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, इस इंसान के साथ। लेट्स टेक सम ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। मुझे लगता है कि जब आप अपने अंदर चेंज ले आओगे, चाहे वो आप एक दिन में चेंज ले आओ, चाहे आप 2 दिन में चेंज ले आओ, आपको अपने पर्सन के एटीट्यूड में चेंज दिखेगा और वो जो आप चाहते हो वो आपको जल्द मिल सकेगा। सो टाइम फ्रेम हम इसमें बात, इसलिए मेजॉरिटी रीड्स में मैं टाइम फ्रेम की बात नहीं करती, मैं सिचुएशनल आपको गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि जब आप ये चेंज अपने अंदर ले आओगे तो आपका एक दिन भी नहीं लगेगा कि पर्सन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो आपका कंसर्न नहीं है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ एंड दैट्स हाउ यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। सो wow, same message. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release the old pattern. सबसे important चीज़, breathe out, relax, enjoy and break करो जो पुराने patterns हैं connection के अंदर, and improve your health again. Healthy lifestyle, eat a healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. कोशिश करके अपना lifestyle थोड़ा बदलो, जहाँ पे person को इतना आपने space दिया हुआ है, उस स्पेस को किसी और चीज़ के साथ एडजस्ट करो। ट्राई नॉट टू गिव दैट मच टाइम एंड एनर्जी टू दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन राइट नाउ। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम को आप यूटिलाइज करो टू डू अदर थिंग्स, जिससे आप बिजी रहो, पॉजिटिव रहो, अपने आप को अच्छा फील कर सको। चाहे वो आप खुद को पैम्पर करने के लिए सैलून जाओ या स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो, कुछ भी ऐसा जो कि आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके, आपको हेल्थी फील करा सके और आपको पॉजिटिव अपने आप को लेकर अच्छा फील करा सके। स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। कोशिश करो कि अपने पैटर्न्स में से निकलो जो आपने एक यू गेट टू यूज टू अ सर्टन वे ऑफ लिविंग। तो कोशिश करो कि इसको ब्रेक करके एक नया पैटर्न बनाओ, एक नया स्केड्यूल बनाओ, एक नया रूटीन बनाओ अपने लिए, ताकि आप अपने आप को उसमें इतना बिजी कर लो कि आप ज़्यादा ऑब्सेस ही नहीं करो पर्सन को लेकर। लेट दिस पर्सन गेट ऑब्सेस्ड अबाउट यू। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।